दोस्तों वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, टोनी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पर्यावरण, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी सिनेमा या फिर ऑप्शन डी संगीत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाटक। दोस्तों याद रखिएगा कि टोनी पुरस्कार नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और तीनों में कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि टोनी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अम्लीय मृदा को सुधारने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जिंक, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी खाद या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूना। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लाल मिट्टी होती है ये उपजाऊ नहीं होती है क्योंकि इसमें अम्लीयता पाई जाती है और इस अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो अम्लीयता है मिट्टी की उसको दूर करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? ऑप्शन आपके सामने है यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी आशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पित्त रस है इसका निर्माण हमारे शरीर के यकृत में होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पित्त रस का जमाव कहाँ होता है, तो याद रखिएगा पित्ताशय में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो आमाशय है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है पाश्चुरीकरण, ऑप्शन में निक्षालन, ऑप्शन सी तप्तीकरण या फिर ऑप्शन डी वल्कनीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्कनीकरण। दोस्तों याद रखिएगा कि जो रबड़ होता है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है इसका ज़्यादा स्थायित्व नहीं होता है, जिस कारण इसको स्थायित्वता प्रदान करने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है और उसको गर्म किया जाता है। और याद रखिएगा कि इस क्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू विट्रॉल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी लाल दवा या फिर ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट। दोस्तों याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल कहा जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नीला थोथा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र में एल्ब्यूमिन आने से किस अंग में गड़बड़ी का संकेत होता है? ऑप्शन आपके सामने हृदय, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी फेफड़ा या फिर ऑप्शन डी यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृक्क। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर मूत्र में एल्ब्यूमिन आने की जो घटना है ये देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा कि इससे हमें ये ज्ञात होता है कि हमारा वृक्क खराब हो रहा है, यानी कि हमारी किडनी खराब हो रही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है स्टेपेडियस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी सार्टोरियस या फिर ऑप्शन डी इनेमल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेपेडियस। दोस्तों याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस है और ये कान में होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा स्टेपीज है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, तब आपका आंसर हो जाएगा सार्टोरियस है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पत्रिका का प्रारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था? ऑप्शन सामने है प्रबुद्ध भारत, ऑप्शन बी संध्या, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत या फिर ऑप्शन डी युगांतर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत। दोस्तों याद रखिएगा कि बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संध्या और युगांतर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो याद रखिएगा वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो इसकी प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने अम्लीय,
ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय। दोस्तों याद रखिएगा कि पीएच मान के आधार पर हम किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि अम्लीयता कब होती है और क्षारीयता कब होती है, तो याद रखिएगा कि अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो इसका मतलब ये है कि यह उदासीन है। अगर इसका पीएच मान 7 से लेकर 14 तक के बीच में है तो ये क्षारीय है, और इसका पीएच मान अगर किसी पदार्थ का 7 से कम है तो याद रखिएगा ये अम्लीय है। तो ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों की बाह्य त्वचा में मोम जैसी मोटी परत किसकी बनी होती है? ऑप्शन आपके सामने क्यूटिन, ऑप्शन बी पेक्टिन, ऑप्शन सी लिग्निन या फिर ऑप्शन डी सेल्यूलोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूटिन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, यानी कि जो रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं, इनकी पत्तियां जो होती है वो कांटों में चेंज हो जाती है। अब क्यों हो जाती है, तो याद रखिएगा कि जो सामान्यतः हमारे यहाँ पत्तियां होती है, जैसे कि जो हरे भरे क्षेत्र में जो पत्तियां होती है पौधों की, वो कुछ इस प्रकार की होती है और इनमें बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे इनमें क्या होता है, इनमें बाष्पोत्सर्जन होता है और इसमें से आवश्यक जल का आवागमन होता है। लेकिन जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जिस कारण यहाँ के जो पौधे होते हैं इनकी पत्तियां कांटों में चेंज हो जाती है, जिस कारण इसमें ज़्यादा रंध्र नहीं पाए जाते हैं, यानी कि छिद्र नहीं पाए जाते और जल की हानि नहीं हो पाती। तो याद रखिएगा कि इन पत्तियों के ऊपर एक मोटी सी परत पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिन कहते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, दूध वाला दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? ऑप्शन आपके सामने है संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी गाढ़ेपन के लिए, ऑप्शन सी स्वाद बढ़ाने के लिए या फिर ऑप्शन डी अम्लीयता दूर करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अम्लीयता दूर करने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा कि दूध वाला दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है क्योंकि उसकी अम्लीयता दूर करनी होती है। अगर आपसे दूध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा कैरोटीन के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, तो केसिन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो याद रखिएगा लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, चालन ऊतक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी रक्त या फिर ऑप्शन डी कैम्बियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पौधा सामान्यतः जो खड़ा होता है, इसमें क्या होता है कि जो इसकी मृदा है, मृदा में बहुत सारे जल और आवश्यक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और इनको पौधों की पत्तियों तक पहुंचाने के लिए जो कार्य करता है वो जाइलम करता है। और जब ये भोजन बन जाता है, जब ये आवश्यक पदार्थ वहाँ पत्तियों में पहुंच जाते हैं और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना लेती है, तो उसके बाद जो भोजन बन जाता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो फ्लोएम करता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधों में भोज्य पदार्थों का आवागमन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है नील, ऑप्शन बी वोल्गा, ऑप्शन सी अमेजन या फिर ऑप्शन डी मर्रे डार्लिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्गा। दोस्तों याद रखिएगा कि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है और ये अफ्रीका में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अमेजन नदी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका में है और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मर्रे डार्लिंग है। अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी एथिलीन या फिर ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सिन। दोस्तों याद रखिएगा कि ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधों में पत्तियों को गिरने से रोकने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है, तो याद रखिएगा जिब्रेलिन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, किसके हृदय में 13 कक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने मछली, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी कॉकरोच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉकरोच। दोस्तों याद रखिएगा कि 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मत्स्य वर्ग के जो जीव होते हैं उनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 2 कक्ष होते हैं। जैसे कि मछली, इनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो उभयचर प्राणी होते हैं जो कि जल में और थल में दोनों रहते हैं, जैसे कि मेढक, इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मगरमच्छ इसका अपवाद है क्योंकि इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं।
और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो 4 कक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि इंसान। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हल्दी, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी सिरका या फिर ऑप्शन डी नींबू रस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। दोस्तों याद रखिएगा कि मधुमक्खी के काटने पर जो जलन होती है, इसके साथ साथ जो चींटियों के काटने पर जो जलन होती है, उसको रोकने के लिए बेकिंग सोडा मल दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कालिदास, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी आर्यभट्ट या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागार्जुन। दोस्तों याद रखिएगा कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 22 दिसंबर को रामानुजन की याद में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सोयाबीन उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक गधे किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। दोस्तों याद रखिएगा कि पाकिस्तान में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है वो मेरियाना गर्त है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने अन्नाईमुदी, ऑप्शन बी दूधाबेट्टा, ऑप्शन सी नारचो या फिर ऑप्शन डी सैंडल पीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूधाबेट्टा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो दूधाबेट्टा है ये नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा अन्नाईमुदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा सैडल पीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा नारचो है। अगला क्वेश्चन, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी अरुण या फिर ऑप्शन डी वरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण। दोस्तों याद रखिएगा कि अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी पुदुचेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन है और ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये अंडमान में है। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लिथियम, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी प्लेटिनम या फिर ऑप्शन डी ऑस्मियम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और आंसर जरूर कर पाएंगे। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।